दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सैलरी अकाउंट को बंद कैसे कराएं। सैलरी अकाउंट बंद कराना इतना जरूरी क्यों है, तो आपको बता दूं मैं कि सैलरी अकाउंट जब आप ओपन कराते हैं किसी भी बैंक में, तो आपकी उस अकाउंट में पेमेंट आती है। जिस भी कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करते हैं, उसकी पेमेंट आती है और वो खाता जब तक पेमेंट आती है तब तक जीरो बैलेंस खाता होता है। जैसे ही आप लोगों की पेमेंट आना बंद हो जाती है किसी भी कारण से, वो खाता आपका ऑटोमेटिक ही एक सेविंग खाते में बदल जाता है और ऐसे में आप लोगों को काफी भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस खाते के क्या नुकसान हो सकते हैं आप लोग अगर बंद नहीं कराते हैं तो, और इस खाते को बंद कैसे कराना होता है। चलिए समझते हैं सब कुछ डिटेल में। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है एक नई वीडियो में। चैनल पर अगर आप न्यू हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एक लाइक करिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं सैलरी अकाउंट की, तो सैलरी अकाउंट आप लोगों ने देखा होगा लगभग हर बैंक आपको प्रोवाइड करा देती है, चाहे वो छोटी बैंक हो, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे बड़ी बैंक हो, चाहे सरकारी बैंक हो। सभी बैंकों में आपको सैलरी अकाउंट मिल जाएंगे। सैलरी अकाउंट आपके किस बैंक में खुले होते हैं, उस बैंक में आपकी हर महीने सैलरी आती है और हर महीने सैलरी आती है, इसीलिए ये बैंक आपसे यहां पर कोई मिनिमम बैलेंस रखने का क्राइटेरिया नहीं रखती है। लेकिन आप लोगों के सैलरी अकाउंट पे एक नियम लागू हो जाता है। जब आपका अकाउंट खुलता है तो टर्म एंड कंडीशन में पूरा का पूरा मेंशन होती है बातें कि ये अकाउंट आपका तब तक ही जीरो बैलेंस खाता है जब तक आपकी सैलरी आ रही है। जैसे ही आपकी सैलरी आना बंद होती है तो ये खाता आपका 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली एक सेविंग खाते में बदल जाएगा और उस बैंक का जो भी कंडीशन होगा, जितना भी मिनिमम बैलेंस रखने का क्राइटेरिया होगा, वो आपको पूरा करना होगा। 10,000 हो, 20,000 हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके अकाउंट में पेनल्टी और चार्ज आपको देना होगा और अगर उसमें बैलेंस नहीं डालते हैं आप तो वो खाता आपका माइनस में हो जाएगा। खाता माइनस में हो जाएगा तो आरबीआई का एक रूल होता है कि जब तक खाते में माइनस में या प्लस में बैलेंस है तो वो खाता बंद नहीं होता है। अगर प्लस में बैलेंस होता है तो उसको निकाल देते हैं, लेकिन माइनस वाले को कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको जेब से भरना होगा। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका 8-8 हजार 10,000 रुपए माइनस में हो गया है। तो अगर आपका खाता कोई सेविंग अकाउंट है और आपने कभी खुलवाया था उसको जब जॉब करते थे, किसी कारण से आपकी जॉब चली गई है या आपने छोड़ दी है या आप उस खाते को यूज नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज उसको बंद करा दें। कैसे बंद कराना है चलिए आप वो समझते हैं। सो आप लोगों को किसी बैंक में भी अकाउंट है, लगभग बंद कराने का जो सिस्टम है वो सबका सेम होता है। अगर आप अपना सैलरी अकाउंट बंद कराना चाहते हैं, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो एक फॉर्म लेना होगा, अकाउंट क्लोजर का फॉर्म। ये आप फोन से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बैंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी प्रिंटर से निकलवा करके उसको भरना होगा पूरा का पूरा। तो अकाउंट क्लोजर फॉर्म आप लोगों को भर लेना है। इसके बाद अब जिस भी बैंक में आपका खाता है उसका आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म ले लेना है। अकाउंट क्लोजर फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट निकाल कर भर लीजिएगा या फिर उस बैंक की शाखा से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अकाउंट क्लोजर फॉर्म लगेगा, साथ में आप लोग खाता बंद कराने के लिए एक एप्लीकेशन देना होगा। जिस भी बैंक में, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट खुला हुआ है, उस बैंक की शाखा में जाकर के आपको एक एप्लीकेशन देना होगा ब्रांच मैनेजर को, जहां आपको बताना होगा कि मैं इस खाते को बंद क्यों करा रहा हूं। तो पूरी की पूरी जानकारी उसमें भरिएगा कि मेरी पेमेंट आती थी और अब मेरी जॉब चली गई है किसी भी कारण से, या फिर मैं छोड़ दिया हूं और अब इस अकाउंट को मैं यूज नहीं करना चाहता हूं, इसमें मिनिमम बैलेंस नहीं रख सकता हूं, इसलिए मैं इसको बंद कराना चाहता हूं। तो सारी की सारी एप्लीकेशन आप भर करके और अकाउंट क्लोजर फॉर्म और अपना एक आधार कार्ड का और पैन कार्ड का 2 कॉपी, ये चीजें और साइन करके आप लोगों को बैंक में जमा कर देना है। जैसे ही आप जमा कर देते हैं आप लोगों का अकाउंट यहां पर बंद हो जाएगा। लेकिन कई सारी ऐसी बैंकें हैं जैसे एक्सिस बैंक और भी कई सारी बैंकें हो सकती हैं जिनमें आप लोगों को जो चीजें मिली हुई हैं बैंक से, पासबुक, एटीएम, चेक बुक, सब कुछ जो बैंक से मिला हुआ है क्रेडिट कार्ड को छोड़ करके, ये आपको वापस बैंक में जमा करना होता है जब आपका अकाउंट बंद होता है।
और कई सारी ऐसी बैंक हैं जहां पे आपको कोई चीज जमा नहीं करनी होती है, वो ऑटोमेटिकली वहां से उसको डीएक्टिवेट या फिर क्लोज कर देते हैं। सो आप लोगों को बैंक में पता कर लेना है आपकी कंडीशन क्या है। आपको अपनी बैंक में पता कर लेना है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागज जमा करने हैं जो बैंक से मिले हैं या फिर नहीं करने हैं। अगर जमा करने हैं तो आप जमा कर दीजिए साथ में ही। जैसे ही आप ये कागज जमा करते हो 7 वर्किंग डे का टाइम लग सकता है यहां पर, और आपका खाता बंद हो जाएगा। कुछ कुछ बैंक के 3 दिन में भी खाते को बंद कर देती हैं। सो इस प्रकार से आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। और अगर आप अकाउंट को बंद नहीं कराते हो तो जो मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होता है अकाउंट में आपको, वो अकाउंट में अगर आपका अकाउंट बदल गया है सैलरी अकाउंट, और अगर आपका चार्ज लग गया है उस पर, तो आपको वो अमाउंट पे करना होगा अपनी जेब से, उसमें पूरा करना होगा, तब आपका खाता बंद होगा। लेकिन अगर आप चाहो तो आप एक ट्रिक से इस बैलेंस को शायद रिमूव करा सकते हो कि आप अपनी बैंक में हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ग्राहक सेवा अधिकारी से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मैं इस खाते को यूज करना चाहता हूं। सो शायद वो इस चक्कर में अपने माइनस बैलेंस को रिमूव कर दें, उसके बाद फिर तुरंत आप अपने खाते को बंद करा दें। ये कंडीशन कुछ बैंकों में लागू होती है, कुछ बैंकों में नहीं होती है। कुछ बैंकें माइनस बैलेंस को रिमूव कर देती हैं, चार्ज वाला बैलेंस होता है, कुछ बैंकें नहीं करती हैं। अगर मैं बंद कराने की चार्ज की बात करता हूं तो लगभग सभी बैंकों में अकाउंट क्लोज कराने का कुछ ना कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कई बैंकें ऐसी हैं जो आपको एक समय देती हैं कि आप 1 साल के बाद अकाउंट को बंद कराते हैं तो आपका अकाउंट बिल्कुल फ्री में बंद हो जाएगा। कुछ बैंकें आपको लेती हैं कि आप अकाउंट कभी भी बंद कराइएगा, आपका अकाउंट बिल्कुल फ्री में बंद कर देंगे। कुछ बैंकें बोलती हैं कि हम 14 दिन के अंदर अगर आप अकाउंट बंद कराएंगे तो आपका अकाउंट फ्री में बंद करेंगे। तो अलग अलग ऐसी कंडीशन बन सकती हैं। आपको अपने बैंक के बारे में पता कर लेना है कि उसको अकाउंट बंद कराने का कोई चार्ज देना है या नहीं देना है। तो आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि आपको सैलरी अकाउंट बंद क्यों कराना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करके जाना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।